स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीए थर्ड सेमेस्टर का थर्ड पेपर निर्देशन एवं परामर्श, जिसका पेपर कोड 303 है, कि थर्ड यूनिट कंप्लीट कराऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कंप्लीट करा दी थी, तो आज मैं इस वीडियो में यूनिट थर्ड कंप्लीट कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। समस्या को हल करने के लिए बेहतर द्वारा प्रदान की गई सलाह या व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्याओं से उबरने में काउंसलर द्वारा प्रदान की गई पेशेवर सलाह। आवा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है समस्या को हल करने के लिए बेहतर द्वारा प्रदान की गई सलाह। नेक्स्ट है, परामर्श का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है काउंसलर द्वारा एक पेशेवर सलाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है। शादी और परिवार की काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, आवा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आवा दोनों। नेक्स्ट है, एक स्कूल काउंसलर क्या करता है। अपने अकादमिक लक्ष्यों में छात्रों की मदद करना, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में छात्राओं की मदद करना, अपने करियर के विकास में छात्रों की मदद करना। इसके ये सभी ऑप्शन राइट हैं। तो नेक्स्ट है, मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है बच्चे को सलाह देने के लिए, बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए, आवा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बच्चे को सलाह देने के लिए। नेक्स्ट है, जांच या काउंसलर से पूछताछ में क्या सक्षम बनाता है। तो क्या सक्षम बनाता है, छात्रों को मदद करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद करना। नेक्स्ट है, शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है शिष्यों का विकास। नेक्स्ट है, एक स्कूल काउंसलर में काम करता है, तो क्या काम करता है, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में। नेक्स्ट है, शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्र में क्या परिवर्तन लाना है, तो छात्र में स्वयं दिशा की जिम्मेदारी। नेक्स्ट है, मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है, तो वह दिया जाता है फ्रैंक पार्किंसन को। नेक्स्ट है, डैश छात्रों के लिए करियर के अवसरों, करियर विकास और शिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक भूमिका निभाता है। तो उसका राइट आंसर है व्यावसायिक मार्गदर्शन। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से मार्गदर्शन और परामर्श में परीक्षण तकनीक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है। भविष्यवाणी, चयन, मूल्यांकन, वर्गीकरण या सभी। तो उसका राइट आंसर है सभी। नेक्स्ट है, अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं वैधता, सटीकता, विश्वसनीयता या केवल आ और सा। तो इसका राइट आंसर है आ और सा, मतलब वैधता और विश्वसनीयता। नेक्स्ट है, ग्राहक की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और विकास के लिए परामर्श प्रक्रिया में डैश दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है सटीक परीक्षण का। नेक्स्ट है, परामर्श एक ऐसा पेशा है जिसका उद्देश्य होता है व्यक्तिगत विकास और विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, काउंसलिंग ना तो निर्देश काउंसलिंग में ज़्यादा सक्रिय है और ना ही बिना निर्देश काउंसलिंग में भी निष्क्रिय है, तो इसका राइट आंसर है उदार परामर्श। नेक्स्ट है, कौन सा कार्यक्रम छात्रों की ज़रूरतों, समस्याओं, क्षमता और मार्गदर्शन कर्मियों के हित को समझने पर आधारित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है मार्गदर्शन सेवाएं। नेक्स्ट है, नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति और परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया मार्गदर्शन है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है, तो यह दी है BF स्किनर ने। नेक्स्ट है, एक प्रभावकारी मार्गदर्शक को व्यक्ति के विषय में संपूर्ण सूचना की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी समस्या को पूरे कार्यक्रम के साथ सह संबंध स्थापित किए बिना अलग से देखना कठिन होता है। यह कथन मार्गदर्शन के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है अंतर संबंधी क्रियाकलाप। नेक्स्ट है, मार्गदर्शन कार्यक्रम की प्रभावशीलता की नियमित जांच से कौन सा संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है अनुसंधान और मूल्यांकन। नेक्स्ट है, डैश मार्गदर्शन का एक विशिष्ट क्षेत्र है जो छात्रों की समस्याओं को रखता है, जो उनकी शैक्षिक प्रगति और अनुभवों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है शिक्षा मार्गदर्शन। नेक्स्ट है, एक व्यवसाय चुनने और इसमें समायोजित होने में शामिल समस्याओं और तकनीकों से संबंधित है, तो संबंध किसका है, व्यवसायिक मार्गदर्शन का। नेक्स्ट है, स्कोप PF गाइडेंस क्या है, तो वो क्या है, सामाजिक मार्गदर्शन, शैक्षिक मार्गदर्शन और स्वास्थ्य मार्गदर्शन, मतलब ये तीनों होता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक मार्गदर्शन का क्या महत्व है,
शिक्षण विधियों में परिवर्तन, नौकरी के अवसरों के बारे में जागरूकता प्रदान करना, अध्ययन पाठ्यक्रमों या विषयों का उचित चयन। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों और कैरियर विकास और प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक भूमिका निभाता है। तो वो कौन सी भूमिका निभाता है? व्यावसायिक मार्गदर्शन। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से मार्गदर्शन और परामर्श में परीक्षण तकनीक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भविष्यवाणी, चयन एवं मूल्यांकन, वर्गीकरण, ये तीनों हैं उपरोक्त सभी। विलियमसन ने निर्देशन परामर्श के कितने चरण दिए हैं? 6। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन परामर्श की प्रक्रिया का पहला चरण है? तो इसका पहला चरण है प्रारंभिक प्रकटीकरण। नेक्स्ट है विलियमसन ने एक संप्रत्यय विकसित किया जिसे व्यापक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है निर्देशक परामर्श। नेक्स्ट है शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तियों को 3 भागों गोलाकृतियों, आयताकृतियों और लंबाकृतियों में विभक्त किया है। तो इसका राइट आंसर है शेल्डन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श के प्रकारों का सही संयोजन दिखा रहा है? इसका राइट आंसर है निर्देशक, गैर निर्देशक और उदार। ये परामर्श के प्रकार हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कार्ल रोजर्स के गैर निर्देशक परामर्श का तीसरा चरण है? इसका तीसरा चरण कौन सा है? अंतर्दृष्टि का। तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो मानसिक आयु है इसमें 10, वास्तविक आयु है 8 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको ऐसे काट देंगे हो जाए 8। अब इसको इससे कर देंगे 8 और 25 की 5 से करेंगे तो आ जाएगा 125। तो इसका राइट आंसर हो गया 125। नेक्स्ट है अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1960 में। नेक्स्ट है 1937 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? तो असम और आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा केरल, तो दोनों में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है निर्देशन का अर्थ है। तो निर्देशन का अर्थ है पथ प्रदर्शन करना, निर्देशन करना, संकेत करना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? निर्देशन। नेक्स्ट है निर्देशन का लक्ष्य किसमें सामंजस्य स्थापित करना होता है? व्यक्ति और समाज। नेक्स्ट है निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करना तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है। ये कथन किसका है? हस्बैंड का। नेक्स्ट है विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया है? तो व्यापक अर्थ में किसी भी व्यक्ति को सेवा के रूप में दी गई सहायता, शिक्षा की उपक्रिया के रूप में, विशिष्ट अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। निर्देशन किस पर आधारित है? तो निर्देशन रुचि, क्षमता, योग्यता, इन तीनों पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारजनों या अध्यापकों के द्वारा किया जाता है तो इसका रूप कैसा होता है? इसका रूप होता है सामान्यीकृत। निर्देशन किस तरह की समस्या को सुलझाने में सहायता करता है? जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में, सामंजस्य स्थापित करने में या आवा दोनों में? तो इसका राइट आंसर है आवा दोनों में। नेक्स्ट है निर्देशन का विशेष क्षेत्र है तो कैसा है? व्यक्तिगत, सामाजिक और शैक्षिक, ये तीनों जो है निर्देशन के विशेष क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है छात्रों के विविध व्यवसायों के लाभ तथा हानि बतलाना, व्यवसाय चुनने में सहायता करना तथा विशेष रुचि उत्पन्न करना कैसा निर्देशन है? तो व्यवसायिक। नेक्स्ट है आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर आ गया है? स्कूलों पर। नेक्स्ट है किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है? तो इसका राइट आंसर है निर्देशन का। नेक्स्ट है निर्देशन का उद्देश्य है तो परामर्श देना, नियुक्ति और अनुकरण, सामंजस्य बनाए रखना, ये सब नियुक्ति के उद्देश्य हैं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है किसने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है? क्रो एवं क्रो, लिफिवर तथा रसेल, आवा दोनों या हम्फ्री और ट्रैक्सलर? तो इसका राइट आंसर है आवा दोनों, क्रो एवं क्रो और लिफिवर तथा रसेल। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर है निर्देशन। नेक्स्ट है निर्देशन किसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है? सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, जातिवाद या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है, किसकी सहायता से लोगों को धर्म के नियमों, आदर्शों और आदि का ज्ञान कराया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है निर्देशन। नेक्स्ट है, किसके कारण व्यवसायिक निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं, व्यवसायिक विविधताओं, आधुनिकरण या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, स्कूलों में निर्देशन पुस्तक किसकी है? तो इसका राइट आंसर है बाकर मेहंदी। नेक्स्ट है, कौन एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकता है? अध्यापक, मुख्य अध्यापक, विद्यालय परामर्शदाता या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उससे बाहर के वातावरण से समायोजन करने के लिए दी जाती है। तो ये किस विद्वान का मत है? प्रॉक्टर का। नेक्स्ट है, निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं मूल्यांकन, समायोजन, नवीनीकरण, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही जो हैं निर्देशन प्रक्रिया के अंग हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए निर्देशन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है व्यक्ति केंद्रित सेवा। नेक्स्ट है, मार्गदर्शन निर्देशन देना नहीं है, यह अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर थोपना नहीं, वे निर्णय जिन्हें व्यक्ति स्वयं ले सकता है उन निर्णयों को उस व्यक्ति को देना ही मार्गदर्शन नहीं है। तो यह कथन किसका है? यह है क्रो एवं क्रो का। नेक्स्ट है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, वह है निर्देशन। नेक्स्ट है, अनुशासन में शिक्षक की विफलता का सबसे बुनियादी कारण शिक्षक की अनुशासनहीनता है। तो इसका राइट आंसर है शिक्षक विविधताओं में योग्यता। नेक्स्ट है, छात्रों का नेतृत्व करते समय एक शिक्षक द्वारा आत्म मूल्यांकन एक डैश के रूप में उसकी भूमिका को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है चिंतनशील अभ्यासी। नेक्स्ट है, एक अच्छा मुख्य शिक्षक वह है जो दृष्टिकोण में लचीलेपन का उपयोग करता है और मानवीय स्पर्श के साथ सहयोगात्मक ढंग से कार्य करता है। नेक्स्ट है, अंतर विषय प्रकार के एकीकरण में शिक्षक की भूमिका इस प्रकार होती है। तो कैसी होती है? सह शिक्षार्थी। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्रों द्वारा समस्या प्रस्तुत करने, समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं हैं? कक्षा में भय मुक्त वातावरण बनाए, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल को अस्वीकार करना, बच्चों को हतोत्साहित करना, ये उनमें से केवल कुछ को ही कक्षा में मार्गदर्शन करे। तो इसका राइट आंसर है कक्षा में भय मुक्त वातावरण बनाए। नेक्स्ट है, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछ ले तो आप क्या करेंगे? तो उदाहरण देकर गलती बताएंगे। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में एक छात्र अक्सर कक्षा में साथियों को परेशान करता है, आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर है उसे बुलाएंगे और कुछ अतिरिक्त काम सौंपेंगे। नेक्स्ट है, एक कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो एक लोकतांत्रिक नेता की होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यार्थी को बढ़ते गुस्से को रोकने के लिए शिक्षकों को चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बच्चे के रोजमर्रा के मामलों में हस्तक्षेप न करें। नेक्स्ट है, यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि बच्चे ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है तो और घर के काम की परवाह नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे के प्रति अधिक सतर्क रहें और उसे सलाह दें। नेक्स्ट है, बच्चों छात्रों को एक समूह दूसरे छात्रों को परेशान करता पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से परामर्श दें। नेक्स्ट है, बताएं कि स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है एक या अधिक सेवापूर्ण शिक्षकों का पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण करना। नेक्स्ट है, यदि बुलाए जाने पर छात्रों के कुछ माता पिता या अभिभावक शिक्षक से मिलने नहीं आते हैं तो शिक्षक को चाहिए, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जाएँ और उनसे मिलें। नेक्स्ट है, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान आपका एक छात्र एक बूढ़ी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आप तो क्या करेंगे? छात्र से कहें कि वो बुढ़िया से माफ़ी मांगे। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को डैश करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? पढ़ाते समय विद्यार्थियों की सीखने की गति पर विचार करें। नेक्स्ट है, मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। समस्या को हल करने के लिए विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की गई सलाह, व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्या को उबरने में काउंसलर द्वारा प्रदान की गई पेशेवर सलाह या आवा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है समस्या को हल करने के लिए विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की गई सलाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मादक द्रव्यों के सेवन परामर्श। नेक्स्ट है, एक स्कूल काउंसलर का कार्य है अपने एकेडमी लक्ष्यों में
छात्रों की मदद करना, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में छात्रों की मदद करना, अपने करियर के विकास में छात्राओं की मदद, ये उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है? बच्चों को सलाह देने के लिए। नेक्स्ट है जांच या काउंसलर से पूछताछ में क्या सक्षम बनाता है? तो क्या सक्षम बनाता है? छात्रों को मदद करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद करना। नेक्स्ट है एक स्कूल काउंसलर में डैश में काम करता है। तो प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल। नेक्स्ट है शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्र में क्या परिवर्तन लाना है? तो इसका राइट आंसर है बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास, बालक की स्वयं दिशा निर्धारित करने की जिम्मेदारी। तो आवा दोनों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है रचनात्मकता आमतौर पर बालक के साथ कैसे जुड़ी रहती है? अलग सोच। नेक्स्ट है डैश को उपहार में दिया जा रहा है का संकेत नहीं माना जाता है। तो किसका संकेत नहीं माना जाता? दूसरों के साथ लड़ने का संकेत। नेक्स्ट है हस्तकला की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो किसे दी जानी चाहिए? पिछड़े बच्चों को। नेक्स्ट है क्रिएटिव जवाब की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर है ओपन एंडेड प्रश्न। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी क्षमता का एहसास होगा जब वे दूसरों के साथ सीखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है? तो वो है भावात्मक रूप से परिपक्व। नेक्स्ट है एक रचनात्मक शिक्षार्थी वह है जो संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर है टेस्ट में लगातार अच्छे अंक हासिल करने में सक्षम। नेक्स्ट है कक्षा 5 का एक छात्र नेत्रहीन होना चाहिए। इसका राइट आंसर है कक्षा में सामान्य रूप से इलाज किया और ऑडियो सीडी के माध्यम से समर्थन प्रदान किया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा? तो कौन देगा? हर शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभाओं का प्रश्न करने और पोषित करने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है अनुभव या व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह को प्रदर्शित करता है किसी समस्या को हल करने या सुधारने के लिए। तो इसका राइट आंसर है दिशा निर्देश। नेक्स्ट है पेशेवर सलाह या समस्याओं को दी गई मदद क्या कहलाती है? परामर्श। नेक्स्ट है डैश को संदर्भित करता है। समस्या या समस्या के समाधान के लिए श्रेष्ठ द्वारा दी गई सलाह या व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्याओं से निपटने में काउंसलर द्वारा प्रदान की गई पेशेवर सलाह, आवा दोनों ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है समस्या के समाधान के लिए श्रेष्ठ द्वारा दी गई सलाह। नेक्स्ट है स्कूल मार्गदर्शन कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक सेवाओं के प्रकार हैं। तो क्या प्रकार हैं? सूचना, मार्गदर्शन, परामर्श या अनुवृत्ति। तो ये हमारे कार्यक्रम के उसका आयोजन है। नेक्स्ट है गैर निर्देशात्मक परामर्श मुख्य रूप से है ग्राहक डाटा का विश्लेषण, प्रासंगिक कारक का निदान, भावनात्मक रिलीज या प्लेसमेंट सेवा। तो इसका राइट आंसर है भावनात्मक रिलीज। तो इस वीडियो में हमारी पेपर 3 की 3rd यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी 4th यूनिट कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।